सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 8 पढ़ने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है जलाते चलो ये दिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक कविता है बच्चों। पाठ का परिचय देते हुए हम शुरू करते हैं। व्यक्ति को अपनी यथाशक्ति ज्ञान का प्रसार करते रहना चाहिए और बिना जले या बुझे हुए दीपों को जलाते हुए जलाना चाहिए। ठीक है, यही आह्वान कवि ने इस कविता में किया है। ठीक है, हमसे जितना हो सके हम अपनी शक्ति का प्रयास करें। इस तरह से इन दियों का उदाहरण देते हुए कवि ने हमसे कहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। बताया गया है कि तुम ये दिए जलाते रहो, स्नेह के साथ भर भर दिल से जलाते रहो। कभी तो एक ना एक दिन इस हमारी धरती का अंधेरा मिटेगा। इसका ये अर्थ है अपनी अच्छाइयां, अच्छे कार्य करते रहो, अपना अच्छाइयों को चलाते रहो, हर पथ पर, हर रास्ते पर अच्छे काम करते रहो। कभी तो अंधेरा मिटेगा इस धरती का, है ना। युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत हैं निरंतर जलाए। बहुत समय से, बहुत युगों से, बहुत समय पहले से ही आप लोग क्या शिला पर, पत्थर पर दिए जलाते आ रहे हैं, शिलाओं पर दिए जलाते आ रहे हैं, अनगिनत जिनको गिना ना जा सकता, और निरंतर जलाते आए हैं। ठीक है, समय साक्षी है कि जलाते हुए दीप अनगिनत तुम्हारे पवन ने बुझाए। तो समय गवाह है कि जो दिए आपने जलाए हैं उसको पवन ने, हवा ने बुझाए हैं। यानी कि आप अपने अच्छे काम कर रहे हो, भलाई आपको नहीं मिली, फिर भी आप अच्छे काम करते रहो। इस दिए का उदाहरण देते हुए बताया जा रहा है, चाहे वो दिए बुझ ही जाए, समय गवाह है, लेकिन समय साक्षी है, जलाते हुए दीप अनगिनत तुम्हारे पवन ने बुझाए। मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए वे, उसी से तिमिर को उजाला मिलेगा। मगर जो बुझ गए और ज्योति दे गए, उसी से ही तो तिमिर को, यानी अंधेरे को उजाला मिलेगा। यानी कि जो अच्छे काम करते करते चले गए, उन्हीं से ही हमारी धरती पर उजाला, अच्छाइयों का, सत्य का उजाला मिल रहा है। ठीक है, बतौर वो करते करते चले गए। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। तो बताया है कि स्नेह के साथ आप ये दिए जलाते रहिए। ठीक है, स्नेह के साथ आप ये दिए जलाते रहिए, प्यार से, प्रेम से जलाते रहिए। कभी ना कभी इस धरती का अंधेरा मिट जाएगा। ठीक है, जली जो प्रथम बार लो दिए की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। जब आप, इसमें बताया गया, जब हम दिए की तरह पहली बार कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो हम क्या होते हैं, स्वर्ण की तरह हर जगह चमकते हैं। ठीक है, रहेगा धरा पर दिए का एक भी यदि, कभी तो निशा का सवेरा मिलेगा। ठीक है, इसमें बताया है कि अच्छाई चाहे थोड़ी ही क्यों ना हो, पर होनी जरूरी है। ठीक है, एक भी दिया अगर यदि जल जाए तो कभी तो निशा का सवेरा मिलेगा। निशा यानी रात को, सवेरा मिलेगा। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। तो इसमें बताया है कि आप सत्य कार्य करते जाइए, अच्छे कार्य करते जाइए, तभी तो अंधेरा मिटेगा हमारी धरती से, अच्छाइयों का दिया जलेगा। तो ठीक है, इस तरह से ये कविता बताई गई है। ठीक है, किसकी है ये? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने ये कविता लिखी है। ठीक, शिक्षण इस तरह से हमें इस कविता में बताया गया है कि हमें अपने ज्ञान का, अच्छाइयों का प्रसार करते रहना चाहिए, और जिससे कि हमें अज्ञानता जिससे कि हम अज्ञानता को दूर कर सके। इस तरह से इस कविता में बताया गया है। तो चलिए शब्द पोटली। धरा, धरती, स्नेह, प्यार, निरंतर, लगातार, स्वर्ण सी सोने के समान,
अनगिनत जिन्हें गिना ना जा सके। तिमिर, अंधेरा, शिला, पत्थर, प्रथम, पहली, निशा, रात। ठीक है बच्चों, ये बातों ही बातों में आप इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करें और ये लिखित अभ्यास आप स्वयं करेंगे। ठीक है, सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। तो आपको मैं इस पर बताऊंगी सही कौन सा है, तो आप इसमें उत्तर माला में इसका उत्तर गोले में भरेंगे। ठीक है, कवि किसका अंधेरा मिटाने की बात कह रहा है? किसका अंधेरा? घर का, दुकान का, धरा का? धरा का। धरा में सब कुछ आ जाता है ना। निरंतर कितने दिए जलाए गए हैं? 100, 500, 10,000, अनगिनत। अनगिनत। ठीक है, अनगिनत दिए किसने बुझाए? किसने बुझाए अनगिनत? जल ने, नभ ने, सूर्य ने, पवन ने? पवन ने। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 देखिए, पंक्तियां पूर्ण कीजिए। जली जो प्रथम बार, इसको पूरा करना है। लो दिए की। ठीक है, लो दिए। ठीक है, डैश और जलती रहेगी क्या? स्वर्ण सी, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। ठीक है, रहेगा धरा पर दीप एक भी यदि ठीक है, कभी तो निशा का सवेरा मिलेगा। कभी तो निशा का सवेरा मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप कविता की पंक्ति पूरी कीजिए। ठीक है बच्चों, आपका इस तरह से आपकी कविता समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको ये कविता समझ आई होगी और इससे कुछ सीख भी मिली होगी। अभ्यास कार्य आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में जरूर कीजिएगा और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।